नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के और तमाम भोजपुरी के लेखकों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं संतोष स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही लेखक कहेंगे इनको, और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये सेना में भी रह चुके हैं, सेना से रिटायर रह चुके हैं, हमारे देश के बॉर्डर की सुरक्षा भी कर चुके हैं, और ये किताबें भी लिख चुके हैं, और कई सारी और बिरहा भी लिख चुके हैं। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनका परिचय और तमाम इनकी जो उपलब्धियां हैं, सारा कुछ ये खुद ही बताएंगे, हम इनसे पूछेंगे। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। अच्छा, अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं महेंद्र सिंह यादव, गांव सिरसा, जिला वाराणसी का रहने वाला हूं। मतलब बताया जाता है कि सेना में थे, सेना से जाने से पहले ही आप बिरहा वगैरह भी गीतें लिखते थे। जी हाँ, ये सत्य है। चूँकि मेरा लालन पालन मेरे ननिहाल में हुआ है, गाजीपुर जिला में, गाजीपुर जिला और बनारस जिला के बॉर्डर पे एक गांव खरौना है, वहाँ मेरा ननिहाल है और मैं वहीं पैदा हुआ था और मेरा लालन पालन वही हुआ। चूँकि जहाँ मैं रहता था वहाँ बिरहा से जुड़े हुए लोग थे, बिरहा का रिहर्सल होता था, तो मैं बचपन में सुनता था और मुझे शायद सुनते सुनते इस विधा का ज्ञान हो गया। 10वीं में आप जब पढ़ते थे तो लिखते थे बिरहा वगैरह, गीत वगैरह, तो आपके मन में फिर ये कैसे ख्याल आ गया कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है अब? देखिए, हर किसी युवा की एक चॉइस होती है, उमंग होता है कि उसको समाज में भी जीना होता है, तो उसके लिए उसका एक कैरियर चाहिए। और मैं बिरहा तो मैं लिख रहा था, लेकिन पढ़ाई के दौरान मेरा उसमें मैं देखा कि ये ऐसा कोई कैरियर नहीं है जिससे मेरा जीवन जो है इस पे निर्भर हो। ये तो मेरा शौक था, लेकिन जीवन को ठीक से चलाने के लिए कोई व्यापार, कोई नौकरी ये ज़रूरी है। और यही कारण है कि मैं पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ करके घर की समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि बिना नौकरी के समस्याएं दूर नहीं होंगी, तो मुझे नौकरी करना ज़रूरी था और मैंने किया और मैं भर्ती हो गया। मैं फिजिकली फिट था, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, तो मुझे बहुत अड़चन नहीं आई भर्ती होने में। बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो हमारे पास आते हैं, कभी कभी बिरहा की डिमांड कर देते हैं कि मुझे इस रस का बिरहा चाहिए, इस तरीके का बिरहा चाहिए, तो मैं उनके लिए लिख देता हूँ। अच्छा, किस किस बिरहा गायक को आपने दिया अपने गाय लिख? और शुरुआत में तो उसी गांव के बंसराज यादव थे जो हमारे गीत गाते थे, और उसी समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्धि पाने लगा था। उसके बाद हमारा जो संबंध है, जब मैं यहाँ आ गया अपने घर, तो यहाँ से हमारे परिवार के कई लोग का जो रुझान है वो दीपक सिंह के यहाँ से था। हमारे बगल में सरिस्ती गांव है एक, यहाँ दशरथ यादव उस समय के अच्छे कलाकार थे, बिरहा गाते थे वो, तो वो हमारे यहाँ आने जाने लगे, तो उन्होंने भी कहा कि हमको बिरहा लिख कर दीजिए, हम गाएंगे। तो ये लोग गाते थे, उसमें दीपक सिंह काफ़ी बिरहा मेरा गाए हैं। तो अभी फिलहाल मेरा जो है साहित्य सृजन की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि वैसे भी देख रहा हूँ कि बिरहा को कोरोना बिल्कुल खा गया है और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही बिरहा का आयोजन या गायन चल रहा है। तो मैं बैठे घर में रहता हूँ, तो बैठे बैठे चिंतन चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको किताब के रूप में लाना पड़ता है।
और इसी तरीके से मेरा तो कितनी सारी किताबें अब तक आपने लिख डाली? अब मैं इस समय अपनी 6वीं किताब लिख रहा हूँ। जब मैं रिटायर होके आया था तो मेरे पास काफ़ी समय था, तो उसमें मैं अमर कथा, कबीर जी की गीता। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी लोग नौकरी करते हैं, तो आपने मतलब ये लेखनी के लिए ही छोड़ दिया कि कोई नौकरी फिर नहीं किया? नहीं, जब नौकरी मैं कर लिया, भारतीय थल सेना की नौकरी जब मैं कर लिया और मैं अवकाश ले लिया, जब मैं घर आ गया तो मुझे फिर दूसरी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति जितना मुझे चाहिए वो सब मुझे मिल गया और मैं पेंशन पाता हूँ। तो सरकार मुझे जो है, मेरा जो पारिश्रमिक है, मेरे जो 20-22 साल मैंने सर्विस किया सेना को दिया, तो उसके निवृत्ति के पश्चात मुझे सरकार से पेंशन मिलती है, तो उससे मेरा काम चल जाता है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे जॉब में या किसी नौकरी में नहीं गया और लेखनी चालू कर दिया? लेखनी मेरी, ये तो अनवरत मेरी साधना है। ये तो साधना का पहली किताब का आप नाम बताइए जो आपने लिखी। पहली किताब मेरी, जब मैं रिटायर हो गया था 2006 में, तो अमर कथा मैंने लिखा था। उसके बाद विभिन्न विषयों पर मेरा चिंतन चलता रहा और मुझे तो खुद ही पता नहीं चलता कि आखिर अगला पुस्तक किस रूप में मुझे परमात्मा हमसे लिखवाएंगे। वही प्रेरित करते हैं, वही मुझे दिशा निर्देश भी करते हैं। तो जो चिंतन आ जाता है उसको मैं लिपिबद्ध करके एक पुस्तक का आकार दे करके समाज में बांट देता हूँ। मैं कोई किताब आज तक बेचा नहीं हूँ। अच्छा। मैं किताब बेचता नहीं हूँ। मैं लिखता हूँ, छपवाता हूँ और लोगों तक पहुँचा देता हूँ फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, हाँ, मतलब उसको बेचने का, प्रकाशित करवाने का कुछ मतलब नहीं, बस लिखना है और लोगों के बीच में बस जाए, बस यही। हाँ, उसको मैं लिखता हूँ और प्रकाशित करवाता हूँ अपने खर्चे से और लोगों में उसको बांटता हूँ, क्योंकि ज्ञान बेचने की चीज़ नहीं है, ये बांटने की चीज़ है। तो आप ज्ञान बांटने का काम करते हैं? बिल्कुल, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है हम उसको बांट देते हैं। अब लोग उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, ये तो लोग जाने। अच्छा, जो आप लिखते हैं उसमें आध्यात्म से जुड़ा हुआ ही मतलब सब कुछ होता है, समाज को एक नया रूप और नया आयाम देने के लिए, ऐसा ही कुछ लिखते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है और जब हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारा जो उद्देश्य है उसको हम छोड़ करके विरत उद्देश्यों में लग जाते हैं, जो कि निरर्थक है और व्यर्थ है। अच्छा, आज भी लोग अगर कोई बिरहा कलाकार हो, गायक हो, तो वो अगर लिखवाना चाहेगा गीत तो आप लिखेंगे? बिल्कुल लिखता हूँ मैं किसी को निराश नहीं करता हूँ। अगर जहाँ तक मुझसे हो पाता है, जिस भी तरीके से हो पाता है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ और अभी तक तो जो भी आया है हमारे पास उसको निराश नहीं होना पड़ा है। अच्छा, सेना में आप थे, सेना की कुछ जैसे बातें बताइए कि क्या कैसा जीवन रहा वहाँ पे जब आप ड्यूटी कर रहे होंगे वहाँ पे बॉर्डर पे? तो देखिए, सेना में जाने का एक रोमांचकारी अनुभव रहा है। बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व का विषय रहा मेरे लिए। कहाँ कहाँ से आपको सम्मानित किया गया है? वैसे तो मैं शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तभी से ही मुझे कुछ न कुछ सम्मान मिलता रहा है। मैं अपने कक्षा में हमेशा अव्वल आता था, तो वहीं से मुझे जो है सम्मान मिलना शुरू हो गया था। गोवर्धन श्री से भी मैं सम्मानित हूँ। बनारस की एक संस्था है जो गोवर्धन पूजा समिति, उनको लगा कि एक मैंने किताब लिखा था यदुवंश दर्पण, तो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, तो उसका लोकार्पण भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा
मुझे सम्मानित भी किया गया था उस संस्था के द्वारा। गोवर्धन श्री सम्मान उसे कहते हैं। जी बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी और जीवन में इस तरीके के उत्कृष्ट कार्य करने भी चाहिए। जी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।